369 टेक्निक क्या है, हम इसे कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं इसे यूज़ करके, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। ये बहुत ही पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है। इसे हम यूज़ करके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। मैं एक होपनोपनो हीलर हूँ और मैं एक सिंगर भी हूँ बाय प्रोफेशन, और सिंगिंग मेरा पैशन भी है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा फ्री हीलिंग कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले जो हीलिंग सेशन है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जो 369 टेक्निक है, इसे निकोला टेस्ला जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये 3, 6 और 9 नंबर्स जो हैं, आपको पता है कि यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है और नंबर्स में भी एनर्जी है। ये जो तीनों नंबर हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं और ये डिवाइन नंबर्स हैं। डिवाइन मीन्स ये हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स के बहुत ही बड़े अमेजिंग बोल सकते हैं पावरफुल नंबर्स हैं जिस हमारा सीधा लिंक ये यूनिवर्स के साथ बनाते हैं। निकोला टेस्ला ने इन तीनों नंबर्स की जो केमिस्ट्री बोल सकते हैं कि इनकी उन्होंने ढूंढी। उन्होंने मैथ्स के थ्रू इसको यूज़ किया और उनको पता चला कि इन तीनों नंबर्स के साथ अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करें तो ये हमें बहुत ही फास्टेस्ट रिज़ल्ट देते हैं और हमें बहुत ही अमेजिंग देते हैं। जैसे कि हमारी पावर बहुत बढ़ जाती है उस चीज़ को पाने की। जैसे अगर हम इसको देखें तो 3, 6 और 9, अगर इन तीनों का टोटल करते हैं 18 आता है। 8 + 1 9, फिर से 9 आता है। और इन तीनों नंबर्स का जितना भी आप सम करोगे, टोटल करोगे, इनमें से कोई भी नंबर चूज़ कर लोगे, वो उसका सम जो है वो 3, 6 और 9 ही आएगा। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 2 + 1 फिर से 3 आ जाएगा। तो ये घुमा फिरा के इन तीनों नंबर्स को आप जहाँ पे भी यूज़ करते हो उनका टोटल या तो 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा। तो ये तो थोड़ी होगी इनकी साइंस, जो हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से अमेजिंग नंबर्स हैं, डिवाइन नंबर्स हैं। बट इसको हमने कैसे यूज़ करना है? अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी गोल है, हमारा छोटा सा गोल है चाहे बड़ा गोल है, हेल्थ का गोल हो सकता है, रिलेशंस का हो सकता है। देखो हमारी लाइफ में 4 ही फील्ड होते हैं, हेल्थ, रिलेशंस, करियर और पैसा भी। इन चारों चीज़ों को अगर हम अच्छे से अलाइन कर पाएँ अपनी लाइफ में तो हम हमारी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अगर एक भी चीज़ इसमें से मिसिंग है तो आपको पूरी लाइफ का जो एसेंस है वो नहीं फील होने वाला। जैसे कि आपके पास हेल्थ बहुत अच्छी है बट आपके पास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो भी आपकी लाइफ इनकम्प्लीट फील होगी आपको। तो इन चारों चीज़ों से रिलेटेड ही गोल बनाना, अगर आपको इन चारों चीज़ों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर इनमें से 2 या 3 चीज़ें ठीक हैं बट एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपका करियर भी अच्छा है, आपके पास पैसे भी हैं बट आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, तो आप एक गोल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है? आपको गोल बनाना है। गोल क्या हो सकता है आपका? इसमें क्या होगा, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको जो भी उसमें क्वालिटीज़ चाहिए आप उसको मेंशन करोगे। हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देना कि आपका गोल एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगा। आपका गोल एक पर्सन पे नहीं होगा। आपको उस पर्सन के साथ में भी वो लाइफ ना मिले बट आपका अगर गोल ये होगा कि मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, मेरी जो भी आगे की ज़िंदगी है बहुत अच्छी जाए, मेरा पार्टनर ऐसा हो, तो आपकी लाइफ का वो गोल पूरा होगा। क्योंकि जो लाइफ पार्टनर है वो आपका गोल नहीं है, वो आपका प्रोसेस है। तो इसमें हम क्या रिलेशनशिप में हम कैसा गोल लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया है और इतने और इतनी तारीख को मेरी शादी है, या हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अब ये भी लिख सकते हैं। और उस गोल में अब जो भी आपका अट्रैक्शन चाहते हो, मान लो आपके पास फ्रेंड सर्कल नहीं है तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम फ्रेंड्स आपस में बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही प्यार का रिलेशनशिप रखते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप कर सकते हो। मान लो आपकी मॉम के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मम्मी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो गया है। तो उसके साथ क्या, मैं मम्मी की रिस्पेक्ट करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा छोटा सा एक गोल बना लेना, उसमें फीलिंग ज़रूर डाल देना अपनी, जो भी आपको फीलिंग चाहिए। तो इस गोल को आपने ले लिया और आपको सुबह मॉर्निंग में क्या करना है? 3 बार लिखना है। जब भी आप उठ रहे हो आपको 3 बार लिखना है। 3 बार जब लिखना है, बाद में रूल्स बताती हूँ कि लिखते टाइम आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। सुबह आपने 3 बार लिखा उस गोल को,
दोपहर को आपको 6 बार लिखना है उसी गोल को, और रात को आपको 9 बार लिखना है, 3, 6 और 9। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग के 3 शिफ्ट लगा लो। मॉर्निंग 3 AM 3 टाइम्स, मॉर्निंग 6 AM 6 टाइम्स लिख दो, और मॉर्निंग 9 AM 9 टाइम्स लिख दो। तो बाकी का पूरा दिन आपका फ्री हो जाएगा। और इसी तरह आपको इवनिंग शिफ्ट भी कर सकते हो। इवनिंग में 3 PM पे 3 टाइम्स, 6 PM पे 6 टाइम्स और 9 PM पे 9 टाइम्स। तो ये 2 तरीके से इस मेथड का यूज़ कर सकते हो कि 3 टाइम्स की भी पावर मिलेगी और 3 बजे की भी पावर मिलेगी, क्योंकि नंबर की फ्रिक्वेंसी है, नंबर की एक वाइब्रेशन है अलग सी। तो 2 तरीके से लिख सकते हो, बट मैंने जो मेथड यूज़ किया था वो यही है कि सुबह मैं 3 बार लिखती थी, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार। ऐसे क्या होता है कि आप पूरे दिन में आपका लिंक बना रहता है उस चीज़ से। अब लिखते टाइम आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मदर का ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और आप लिखते टाइम बोल रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मेरे मॉम के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया है, फीलिंग आपकी क्या है तो है नहीं मेरा रिलेशनशिप अच्छा, और नेगेटिव डाउट ऐसी फीलिंग्स आप क्रिएट कर रहे हो लिखते टाइम, तो वो ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी और आपकी वो चीज़ पूरी नहीं होगी। लिखते टाइम आपको 100% श्योरिटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आपको लिखना है कि हाँ ये चीज़ मेरी है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या है, यूनिवर्स हमें वही चीज़ देता है जिसको हम ऑलरेडी फील करते हैं कि वो मेरी हो चुकी है। तो मेरे पास जो ऑलरेडी है राइट नाउ, अपनी सिचुएशंस को भूल जाओ, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपका रिलेशनशिप जैसा भी है उसको भूल जाओ। उसको अभी क्या करना है, जो आपको चाहिए ना उसको मान लो। हम बोलते हैं कि हम कैसे माने, बट यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है। जो आप फील करते हो आपको वही आगे बढ़ता हुआ मिलता है। तो इस टाइम पे आपके उस रिलेशनशिप के बारे में क्या लिखना है कि हाँ थैंक यू सो मच कि मेरा मेरे मॉम के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बहुत ही अमेजिंग लाइफ पार्टनर मिल गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, मेरे में बहुत एनर्जी है। और अगर आप करियर में मान लो आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी चीज़ में, हार्ड वर्किंग नहीं हो, तो आप ये लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ही एक्टिव रहने लग गई हूँ, या मैं बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ अपने काम में। मैं जो भी काम करती हूँ मैं बहुत ही पावरफुली करती हूँ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ करती हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ करती हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो उस गोल को लिखते टाइम वो फीलिंग, जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ तो बोलते टाइम भी मेरे अंदर वो फील आ रहा है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी के लिए किया था, क्योंकि मैं नहीं थी कंसिस्टेंट। और मैंने लेज़ी के लिए भी किया था कि मैं लेज़ी बहुत सारा दिन बोलती रहती थी कि मैं लेज़ी हूँ। और मैंने बोला कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरे में बहुत एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। छोटा गोल हो सकता है आपका, बहुत ही छोटा, 1 लाइन में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10 लाइनें लिखनी है, नहीं। वो लाइन आपकी होनी चाहिए जैसा आप अपने दोस्त को बता रहे हो, जैसे वो चीज़ मिलने के बाद आप किसी को बताओगे, बस वही आपका गोल है। और उसको क्या करना है, वो है मेरे पास, ऐसा हो चुका है। और दूसरी चीज़, उस गोल को लिखते हुए डाउट, ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग क्रिएट नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ जो इसको लिखने टाइम आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस गोल को लिख रहे हो उसके बाद मान लो आपने सुबह 3 बार लिखा और उसके और दोपहर के बीच में आप उसी चीज़ को लेके बहुत डेस्परेट हो रहे हो, बहुत सोचते जा रहे हो कि ये कैसे होगा और होगा कि नहीं होगा, तो फिर भी आप वो नेगेटिव ही वाइब्रेशन भेज रहे हो यूनिवर्स में और वो चीज़ पूरी नहीं होगी। आपको लिखना है, उस पर पूरा ट्रस्ट करना है और उसी वाइब्रेशन के अंदर रहना है आपको। और 6 बार फिर दोपहर को लिखना है, 9 बार फिर रात को लिखना है, और उस चीज़ के बारे में 100% यही सोचना है कि वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, उसको मान लेना है। मैं तो इसको ये बोल सकती हूँ कि एक्टिंग करनी है आपको पूरे एक्टिंग के अपने स्किल्स यहाँ पे दिखाने हैं कि कैसे। मूवी में सब कुछ सच नहीं होता, बट वो क्या करते हैं, उस करैक्टर को पूरा जीते हैं और इतना ही रियल वो हमें फिर फील होता है। और 10-10 दिन तक हम उस मूवी के उसमें एसेंस में घूमे रहते हैं, हम उसमें पूरा खो जाते हैं। तो वही एक्टिंग आपको यहाँ पे करनी है कि आपके पास वो ऑलरेडी वो चीज़ है, आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल गई है, और उसको मिलने के बाद आपको कैसा फ़ील होगा वैसा आपको फ़ील करना है। 21 दिन करना है। अब 21 डेज़ कर सकते हो, 33 डेज़ कर सकते हो, 45 डेज़ भी कर सकते हो। बहुत सिंपल है। 21 डेज़ क्यों, 2 + 1 3, 33 3 + 3 6, 45 4 + 5 9, तो 369 यहाँ पे भी हमारा चल रहा है। और वैसे भी मैंने बहुत पहले से ही सोचा है, सुना है कि जो 21 डेज़ का सिस्टम है, अगर हम कोई भी अपनी आदत को डेवलप करना चाहते हैं, नई चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो 21 डेज़ तक अगर हम करेंगे तो हमारा साइकिल जो है वो चेंज हो जाता है, हमारा पुराना साइकिल टूट जाता है।
तो इसलिए भी 21 डेज़ कर सकते हो। और दूसरा 2+1 3 भी होता है, तो इतने दिन करोगे तो ऑलरेडी वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो इस तरह आप अपना कोई भी गोल लिख सकते हैं और इस टेक्निक को यूज़ करके उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पक्का पूरा होता है। और मेरा तो हुआ है, आपका भी होगा। बस जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है और इसको आप अप्लाई करने वाले हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लाइक करना मेरी वीडियो को, शेयर करना अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।